Hello dear student, very good evening. As we were learning in the unit second, which is law of forces. So we will continue the remaining topics of the unit. जैसा कि हम लोगों ने लॉ ऑफ फोर्सेस यूनिट के थ्रू एक या दो लेक्चर हमारा उसी में था और हमने देखा था कि किस तरीके से जो फोर्स है उसको हम डिराइव करते हैं, क्या फोर्स का मतलब होता है, किस तरीके से न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से जो हमारा फोर्स है उसको डिराइव किया जाता है। ये सब चीज़ें जो है हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे। ठीक है कि जो पिंड का जो कोई कोई भी बॉडी है उसका जो संवेग होता है, संवेग संरक्षित रहता है और जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वो हमारा फ्लाइट फोर्स के बराबर होती है। तो ये चीज़ हमने जो है यूनिट कन्वर्जन वगैरह जो है वो प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बल की या फोर्स की। कैरेक्टरिस्टिक दैट इज लक्षण, है ना। लक्षण क्या होते हैं, जैसे अभी इस समय पैंडेमिक का टाइम चल रहा है ना। तो बात करते हैं कि कोरोना के लक्षण क्या हैं। तो लक्षण क्या होता है जिससे कि हम उस बीमारी को हम पहचान सकें। तो कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो किसी भी चीज़ के बारे में बताती है कि हाँ पर्टिकुलर वही चीज़ है। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स की बात करें, फोर्स के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? उसका मैग्नीट्यूड देख के, उसकी डायरेक्शन देख के, उसका पॉइंट ऑफ एक्शन देख के और लाइन ऑफ एक्शन देख के। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये सब देख के हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी फोर्स किस प्रकार की है। उसके अलावा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने देखा था कि फोर्स किस तरीके से किसी बॉडी पे एक्ट करती है, उसका क्या लाइन ऑफ एक्शन और पॉइंट ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, किस प्लेन में वो वर्क करती है अगर तो ये सब हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस कर लिया था। फिर इफेक्ट ऑफ फोर्सेस देख लिया था कि किस तरीके से क्या टेंसाइल फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स है, ये डिटेल्स में हम डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस लेक्चर्स। सो उसके अलावा हमने प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस देखा था। दैट इज़ कि अगर कोई फोर्स एक बॉडी पे काम कर रही है, दूसरी फोर्स किस तरीके से उस पर फ्रीली करती है, वर्क करती है। दैट इज़ कि जो अदर फोर्स अगर कोई एक्ट कर रही है उस बॉडी पे तो उसका कोई प्रभाव जो है वो इस फोर्स पे नहीं पड़ता है। उसके अलावा हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन देखा था। दैट इज न्यूटन्स थर्ड, एवरी सिंगल एक्शन हैज अ सर्टेन रिएक्शन। ठीक है, उसके अलावा क्रिया और प्रतिक्रिया का जो प्रिंसिपल है उसको हमने समझा था कि किस तरीके से कोई अगर मेज पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वर्टिकली डाउनवर्ड उसका वेट काम करता है, उसके अगेंस्ट जो है मेज एक रिएक्शन लगाता है, किस तरीके से एक दूसरे को बैलेंस करके बॉडी को बैलेंस की इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रखता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जिसमें मैंने आपको कंसंट्रेटेड या पॉइंट फोर्स के बारे में बताया था। ठीक है, उसके बाद यूडीएल के बारे में बताया था, जो कि हम यहाँ पे वेरिएबल फोर्स जो है नहीं पढ़ रहे हैं, केवल डेड फोर्स पढ़ रहे हैं। तो डेड फोर्स के अंतर्गत जो है हमने कंसंट्रेटेड फोर्स, उसके अलावा यूडीएल जो है उसके बारे में डिस्कस करा था। ठीक है, उसके बाद टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब आगे हमको नेक्स्ट जो अपनी टॉपिक है वो देखना है। ठीक है तो जो आपका टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स होते हैं ये बॉडी के रिएक्टिव फोर्स होते हैं। अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो अगर वो बॉडी से बाहर की तरफ है, जिससे कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट खींचे जाते हैं, है ना, उनके बीच में वो एक दूसरे के अगेंस्ट जो है विपरीत दिशा में खींचते हैं, तो वो हमारी टेंसाइल फोर्स होती है। जब हम फोर्स लगाते हैं टुवर्ड्स बॉडी और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉडी के वो एक दूसरे की तरफ जो है कंप्रेस्ड होते हैं, तो उसको हम कंप्रेसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने जो है प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस करी थी। अब हम आगे मूव करेंगे और देखेंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस।
देखिए, बल के स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। तो जैसा कि आप जो है टॉपिक से ही समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हम किसी फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी पे, है ना? किस तरीके से। अब देखिए, इसके लिए कुछ एक सर्टेन क्राइटेरिया होती है। मान लीजिए कोई बॉडी हमारे पास सामने आपको दिख रही है, ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है? तो अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए कोई फोर्स जो है, ये एसी फोर्स या मान लीजिए पी फोर्स है, पॉइंट ए पे काम कर रही है, सॉरी, पी फोर्स पॉइंट ए पे वर्क कर रही है, तो जो इसका लाइन ऑफ एक्शन होगा वो होगा एसी, है ना? अब मान लीजिए ये जो फोर्स है, जितना इसका डायरेक्शन और जितना इसका परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, उसको हमें ट्रांसफर करना है किसी अदर पॉइंट पे। तो आप एक काम कर सकते हैं, देखिए, मान लीजिए ये पी फोर्स को हमको बी पे ट्रांसफर करना है। तो लेट अस अज्यूम कि हमने ये जो पॉइंट बी है इस पे एक और पी फोर्स सेम डायरेक्शन में लगा दिया, ठीक है? और एक अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया उसके, जो हमारा फोर्स अभी करंटली एक ए पे कर रहा है। तो अब ये देखिए, ये जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में फोर्सेस लगी हैं, ये इक्वल अमाउंट में है, बट इनकी डायरेक्शन उल्टी है। अब देखिए, जो ये अपोजिट डायरेक्शन की फोर्स है, ये आपकी पी फोर्स जो है उसको नलीफाई करेगी। क्यों? क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम है। जिस लाइन ऑफ एक्शन में पी काम कर रही है, ये वाला, उसी लाइन ऑफ एक्शन में ये पी भी काम कर रहा है, ठीक है? तो लाइन ऑफ एक्शन में और चूंकि डायरेक्शन इनकी उल्टी है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपका एक जो ये बचेगा, ये वाला पी, वो आपका ऑटोमेटिकली बी पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो एक बार दूसरे रिपीट करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारा पॉइंट कोई ए है किसी बॉडी पे, इस पे एक ये फोर्स लग रही थी पी, जिसको हम ए सी से डिनोट कर रहे हैं। अब हमको ये फोर्स जो है पॉइंट बी पे ट्रांसफर करना है। तो बी पे ट्रांसफर करने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये जो पी जितना इस पे वर्क कर रहा है ए पे, सेम अमाउंट का पी हमने जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट बी पे लगा दिया, ठीक है? और एक सेम अमाउंट का पी हमने पॉइंट बी पे सेम डायरेक्शन में लगा दिया। तो अगर हम बात करेंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में पी हमने बी पे लगाया है, और जो पहले वाला पी था जिससे हम ए पे कार्य कर रहा था, तो अगर दोनों की लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे तो सेम है। लाइन ऑफ एक्शन सेम है, मतलब कि जिस डायरेक्शन में वो कार्य कर रही है। अब अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम है और डायरेक्शन अलग है, तो ये फोर्सेस क्या करेंगी, एक दूसरे को नलीफाई कर देंगी, कैंसिल आउट कर देंगी, कट कर देंगी, क्योंकि ये बराबर है और इनकी दिशा क्या है, अलग है ना? तो बैलेंस कर देंगी, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब हमारी एक फोर्स बचती है पी, और ये क्या किस पॉइंट पे कार्य कर रही होगी, बी पे। तो हमने जो ए पे फोर्स कार्य कर रही थी पी, उसको हमने क्या किया, बी पे ट्रांसफर कर दिया। तो इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, ठीक है? अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सिस्टम ऑफ फोर्सेस, यानी कि बल निकाय, ठीक है? कि कौन कौन से जो है फोर्स के कौन कौन से निकाय या सिस्टम होते हैं। तो अगर हम निकाय की बात करें या सिस्टम की बात करें, तो अगर डिफरेंट फोर्स लगते हैं या किसी चीज का, मान लीजिए कोई भी चीज है, अगर वो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसको एक साथ रखेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, निकाय या सिस्टम बोलते हैं, ठीक है? मान लीजिए बहुत से बल हैं जो एक दूसरे में बराबर हैं, लेकिन मे भी उनका जो डायरेक्शन है, उनका पॉइंट ऑफ एक्शन है, उनका लाइन ऑफ एक्शन है, वो या प्लेन ऑफ एक्शन, ये सब जो
अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बल है जो सेम डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, ठीक है, और कोकरेंट नहीं है, मतलब कि एक पॉइंट से नहीं पास हो रहा है, तो इन बलों का एक हम अलग से समूह बना सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे समांतर बल निकाय या पैरेलल फोर्स सिस्टम। ठीक है, अगर एक पॉइंट से कोई बल पास हो रहे हैं तो इनको क्या बोलेंगे, कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, अगर समांतर है तो पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो ये अलग अलग जो है निकाय जो है, हम उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे, जो फोर्स हमारी है उनकी कौन सी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उसके बेस पे हम अलग अलग सिस्टम बना सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो सिस्टम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम को बना के भी हम सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो कुछ जो है फोर्स सिस्टम जो कि नीचे ये आपके मेंशन है, इसके बारे में हम जो है जानने का प्रयास करते हैं कि ये फोर्स सिस्टम कौन कौन से हैं और क्या प्रॉपर्टीज होगी तो कौन सा फोर्स सिस्टम वहाँ पे हम समझेंगे या मानेंगे। ठीक है, पहला है कोकरेंट फोर्स सिस्टम या समांगी बल निकाय, दूसरा है नॉन कोकरेंट फोर्स सिस्टम या असमांगी बल निकाय, तीसरा है पैरेलल फोर्स सिस्टम। अगर बात करेंगे आगे फोर्स की, हाँ, फोर्थ जो है हमारा या चौथा बल निकाय फोर्स सिस्टम वो है कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ठीक है, फिर कोप्लेनर मतलब कि सेम प्लेन में हो। फिर फिफ्थ है नॉन कोप्लेनर या भिन्न तलीय बल निकाय। उसके बाद सिक्स्थ है कोप्लेनर करंट फोर्स सिस्टम और सेवंथ है कोप्लेनर नॉन करंट कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। फिर एट्थ है हमारा कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम और नॉन कोप्लेनर नॉन कोकरेंट कोप्लेनर नॉन पैरेलल नॉन कोकरेंट और कॉनकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ठीक है, अब देखिए आप बस टर्मिनोलॉजी समझिए कि अगर कॉनकरेंट बोलते हैं तो क्या मतलब है, पैरेलल बोलते हैं तो क्या मतलब है। अब जो मतलब कॉनकरेंट का होगा तो नॉन कॉनकरेंट जो है उसका जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, तो अगर जो प्रॉपर्टीज प्लेनर के लिए लागू होंगी वो प्रॉपर्टी जस्ट उसका अपोजिट जो है वो नॉन प्लेनर के लिए लागू होंगी। इतना जो है कॉमन सेंस आप समझ के चलिए। ठीक है, अब अगर बात करते हैं एक तलीय बल या कोप्लेनर फोर्स, तो उसको देखें तो अगर जो फोर्स मान लीजिए कोई एक बॉडी पे कई फोर्स लग रहे हैं तो सेम प्लेन में लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, कोप्लेनर फोर्सेस। अर्थात ऐसे बल जिनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, क्रिया रेखा, वो समान हो। ठीक है, वो समान हो, उनको हम एक तलीय या कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक तल में लगने वाले कौन कौन से फोर्स हैं, जैसे कि F1 F3 ये सब एक प्लेन में है, लेकिन ये जो है हमारा एक कंप्लीट प्लेन है, ये पूरा बॉक्स है ना घर के रूम के जैसा। तो अगर हम मान लीजिए ये छत को कंसीडर कर रहे हैं तो ये छत हमारा क्या हो गया, एक प्लेन हो गया। और ये जो F1 F3 F9 ये सब क्या है, कोप्लेनर फोर्सेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्या होगा कोप्लेनर के बाद नॉन कोप्लेनर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पे जो फोर्स कार्य कर रहा है वो एक प्लेन में ना होकर अलग अलग प्लेन में है, तो उनको नॉन कोप्लेनर उन फोर्सेस को नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के अंतर्गत जो है हम रख सकते हैं। ठीक है, अगर अब देखें यहाँ एग्जांपल,
जैसे कि F1 हो गया आपका, F3 हो गया, F9, ये सेम प्लेन में है, ठीक है। अगर हम बात करें यही F1 F4, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, नॉन कोप्लेनर है, मतलब कि इनके प्लेन सेम नहीं है। F4 की बात करें तो उसका प्लेन आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, अगर हम बात करें नॉन कोप्लेनर कोकरेंट फोर्सेस, तो जिन बलों का क्या होता है, क्रिया रेखा एक बिंदु पर नहीं मिलती है, ठीक है, उन्हें, ओ सॉरी, नॉन कोप्लेनर की बात कर रहे थे, माफ करिएगा, नॉन कोप्लेनर की बात कर रहे थे, कॉन्करेंट अभी हमने नहीं पढ़ा है। तो जिसमें क्या होता है कि जो फोर्सेस किसी बॉडी पर लग रहे हैं वो एक किसी एक प्लेन में, पर्टिकुलर एक प्लेन में ना होकर अलग अलग प्लेन में अगर हो, तो वो एक दूसरे के लिए नॉन कोप्लेनर फोर्सेस के तरीके से कार्य करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्करेंट एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। तो जिन बल की या ऐसे फोर्सेस जिनकी क्रिया रेखाएं पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन एक बिंदु पर मिलती हूँ, तो उनको हम जो है वो कॉन्करेंट फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। और जिस बिंदु जहाँ पे ये क्या नाम है, क्रिया रेखाएं आपस में मिलती हैं, उसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉन्करेंट फोर्सेस कौन से हैं, जैसे 1 2, उसके बाद 3 एंड 2 एंड 4। देखिए ये सब क्या हो रहे हैं, इसी पॉइंट से तो पास हो रहे हैं, 1 भी यहीं से, 3 भी यहीं से, 4 भी यहीं से, 2 भी यहीं से। तो ये सब क्या हो गया, कॉन्करेंट फोर्सेस हो गई, ठीक है। और अगर बात करें नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, तो जिन बलों की जो क्रिया रेखा है वो एक बिंदु पर नहीं मिलती है, उनको नॉन कॉन्करेंट बोलते हैं। जैसे कि F1 हो गया, देखिए, और F8 हो गया। अब 1 और 8 सेम प्लेन में तो है, लेकिन इनकी क्रिया रेखाएं नहीं मिल रही हैं। को प्लेनर तो होंगे लेकिन कॉन्करेंट नहीं होंगे, ठीक है। उसके अलावा बात करें पैरेलल फोर्स सिस्टम, तो ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी पे कार्य कर रहा हो लेकिन उनकी डायरेक्शंस जो है एक दूसरे के समांतर हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल फोर्स सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब पैरेलल फोर्स सिस्टम जो है उसको क्या नाम है, दो प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है लाइक पैरेलल फोर्सेस और दूसरा है अनलाइक फोर्सेस पैरेलल फोर्सेस। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस में क्या होता है कि जो फोर्स बॉडी पर लगने वाली जो फोर्सेस होती हैं, ठीक है, उनकी डायरेक्शन जो है या सेंस जो है एक ही ओर होती है, एक ही दिशा में होती है, ठीक है। अब देखिए एक दिशा में कौन कौन सी होगी, जैसे कि F4 आपका, ठीक है, F4 आपका एक दिशा में है। उसके अलावा F7 जो है, F10 जो है, अब F7 कहाँ पे है, देखिए F4 ये हो गया ऊपर से नीचे, F7 F10 ये सब क्या है, एक दिशा में ही तो है और पैरेलल भी है, ठीक है। फिर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है, इनकी दिशाएं क्या होती हैं, इनकी दिशाएं एक दूसरे से, देखिए प्लेन तो सेम होगा लेकिन दिशाएं क्या होगी, अलग होंगी, ठीक है। जैसे कि आपका F8 F9 F11, अब F8 F9 और F11 की बात कर रहा है, तो देखिए F8 और F11 का तो डायरेक्शन सेम है, लेकिन 9 जो है इसका अपोजिट डायरेक्शन पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। मतलब कि कॉन्करेंट भी हो और एक प्लेन में भी हो, है ना। वो प्लेनर कॉन्करेंट का मतलब यही हुआ कि वो फोर्सेस जो है एक सिंगल प्लेन में हो और एक बिंदु से पास हो रही हैं। तो ऐसी फोर्सेस हमारी कौन सी हैं जो एक बिंदु से भी पास हो रही हैं, जैसे कि F1 F3 F2, ठीक है, ये एक बिंदु से भी पास हो रही हैं और एक प्लेन में भी हैं, ठीक है। जैसे कि F1 F8 F9, सॉरी F1 F2 F3, ठीक है, अथवा F6 F7 F11। अब देखते हैं F6 F7 और F11 कहाँ पे है।
F6 देखिए, F6 कहाँ पे है, ये है F7, F6 ये रहा आपका, और F11, ठीक है, नहीं मिल रहा, F12 है ये, F11 ये है, ठीक है। तो F11 की भी प्लेन यही हो गई, F7 की भी प्लेन यही हो गई, और F6 की प्लेन हो गई। तो ये कौन सी फोर्सेस हैं, ये कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस। अब देखिए, F6 भी इसी पॉइंट पे पास हो रहा है, F7 भी इसी पॉइंट पे पास हो रहा है, और F11 भी इसी पॉइंट पे पास हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, तो ऐसी फोर्सेस जिनका प्लेन तो सेम है लेकिन वो एक बिंदु से पास नहीं हो रही हैं, उनको हम कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है F1 F2, ये एक प्लेन में तो है लेकिन कॉन्करेंट नहीं है, ठीक है, मतलब कि एक बिंदु से पास नहीं हो रही है। उसके अलावा कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्सेस, तो लाइक पैरेलल की अगर बात करें तो सेम प्लेन में और सेम डायरेक्शन में अगर जो फोर्सेस होती हैं तो उनको हम कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्सेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका F4 है, F7 है, ठीक है, ये आपका F7 हो गया, F4 हो गया, ठीक है। तो ये इनकी डायरेक्शन भी सेम है और एक ही प्लेन में है, ठीक है। फिर कोप्लेनर नॉन पैरेलल नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस। अब कोप्लेनर की बात यहाँ पे फिर किया है तो मतलब कि प्लेन हमारा सेम रहेगा, बट नॉन कॉन्करेंट मतलब कि एक बिंदु से पास नहीं हो रही होंगी फोर्सेस, ठीक है। उसके अलावा नॉन पैरेलल, तो नॉन पैरेलल की बात करें तो अपना जो है, अगर हम नॉन पैरेलल की बात करें दैट मीन्स कि जो ऑब्वियस सी बात है कि जो नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस होती है वो एक दूसरे के क्या नाम है, पैरेलल ही होती है ना। क्यों, क्योंकि अगर कॉन्करेंट फोर्स होगी तो वो एक किसी पॉइंट से होके पास हो रही होगी, ठीक है। तो फिर ये जो है डिसएडवांटेज जो है वो क्या नाम है देखने को मिलता है। ऐसे में अगर हम बात करें तो F1 F2 F3 F4 जो है ये जो है नॉन पैरेलल नॉन कॉन्करेंट और कोप्लेनर फोर्सेस है, मतलब कि एक प्लेन में है, एक बिंदु से नहीं पास हो रही हैं, ठीक है, और एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो ये आपके जो है कुछ फोर्स सिस्टम हो गए जो हमने अभी आज जो है आज के लेक्चर में देखा। अब हम जो है अपना जो लेक्चर रिमेन टॉपिक वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट्स के थ्रू या फिर कॉल या व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करके भी अपनी क्वेरी को आप क्लियर कर सकते हैं, और होपफुली आप लोग अच्छे से जो है लेक्चर एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो काइंडली कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप और डायरेक्ट कॉल और इन योर ग्रुप। थैंक यू सो मच क्लास।